ओम शांति। आज 11 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। सावन का महीना है, बरसात के दिन है, तो आज ज्ञान सागर बाबा भी अपने बादल बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसे बादल सागर से पानी खींच करके फिर जाए बरसते हैं, लेकिन उसमें कुछ खाली बादल भी होते हैं तो वो बरसते नहीं है। ठीक इसी तरह बच्चे मधुबन बाबा के पास आते हैं, स्वयं को रिफ्रेश करते हैं, ज्ञान सागर की बूंदे अपने में भर लेते हैं और फिर सर्विसेबल बन जाकर बरसते हैं। बाबा कहते ऐसे सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार भी मिलता है। याद प्यार बाबा ऐसे सर्विसेबल बच्चों को ही देते हैं। बाबा कहते हैं जहां देखो कलराठी जमीन है वहां जाकर बरसना चाहिए, और जब अच्छी रीति बरसते हैं तो बाबा भी खुश होते हैं। बाबा देखते हैं कई महारथी बच्चे, सर्विसेबल बच्चे हैं, सर्विस पर जाते हैं, प्रदर्शनी में जाकर समझाते हैं, बाबा का पैगाम देते हैं, परिचय देते हैं कि गीता का भगवान कौन है, निराकार परम पिता परमात्मा है। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों को जब बाबा देखते हैं, बाबा को बहुत बहुत प्यार ऐसे बच्चों के प्रति रहता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर हो तो वर्षा करो। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ाकर ले जाता है, बरसने नहीं देता? उत्तर है, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आ गया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिससर्विस करेंगे। देह अभिमान वाले सर्विस के बदले डिससर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है, ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे। मधुबन में उस समय बाबा ने देखा होगा, तो बाबा कहते अभी बाकी थोड़े बादल बचे। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़ी कहेंगे। यह है ज्ञान बादल, वह है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं, मधुबन में आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं। बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिप कर नहीं बैठते हैं। जिनमें ज्ञान है, बाबा कहे, वो छिप कर नहीं बैठते। उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। है ही बादल, आते ही है भरकर बरसने के लिए। जहां देखे कलराठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए, डायरेक्शन का इंतजार नहीं करना चाहिए। महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं। कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं।
बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते हैं। मुख्य बात ही यह है, कौन सी? गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, न कि साकारी श्री कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाए। बाबा कहे ये ख्यालात रहना चाहिए कि सबको जाकर जगाए। सब घोर अंधेरे में पड़े हैं, सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप है, एक हद का और दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भल भपके वाले हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं, इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। परित्राणाय साधु नाम गीता में भी कहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। वह भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं। सतयुग से लेकर फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु ये किसको भी पता नहीं है। शास्त्र में ये ज्ञान है नहीं, उससे किसकी सदगति हो नहीं सकती। गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है भक्ति मार्ग। बाप तो पतित पावन है, वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा, उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे। यह लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई, 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामा अनुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वो कोई रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्य का मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं। शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना ये तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है। देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है इन सब से तोड़ना है, यानी खाली निभाना है। अब हमको वापस जाना है तो घर को ही याद करना है। अभी तुम समझते हो यह है मृत्यु लोक। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है दैवी गुणों वाले मनुष्य, यहाँ तो एक भी हो न सके। श्री कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानि लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है वह भी समझाया जाता। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, यह है मुख्य पहला गुण। जहां तहां तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में है ये पवित्र तो वहां मंदिर होते नहीं, फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही पतित बनते हैं। यह है बहुत जन्म के अंत का जन्म। बाप कहते इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। ये पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई। ये पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई। थोड़े रोज बाकी है। दुनिया में थोड़ी किसको पता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो, परंतु जब विश्वास भी बैठे ना
भगवान आज जब समझे तब बुद्धि में बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने को आत्म समझ मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप, सब ब्रदर्स है। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी है। सभी आत्माएं नरकवासी है। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए ना। अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। इसमें है मेहनत, इसमें ही मेहनत है। मासी का घर नहीं है। यह अवस्था पक्की तब हो, कब? बाबा कहे आत्म अभिमानी ये अवस्था पक्की तब हो जब पहले ये निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, हमको कहने वाला कौन है, ये महसूस हो कि कोई साधारण मनुष्य में नहीं कह रहा है, परमात्मा हमें कह रहे हैं। शिव बाबा आते ही है इस शरीर द्वारा पढ़ाने। हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कार अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं कि लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं, उसी सेक्शन में आ जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद का बाप में क्या संस्कार है, कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन ज्ञान का सागर है। वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? बाबा हमको सहज रास्ता बताते हैं। क्या सहज रास्ता बताया बाबा ने? कहते हैं मन मना भव। यह अक्षर भी गीता में है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। 2 बार गीता में मन मना भव कहा गया है, 9वें अध्याय में, 18वें अध्याय में, परंतु बाबा के इसका अर्थ नहीं समझते। बात कहते माँ में कम याद करो, देह सहित देह के सब धर्म को छोड़ अपने को आत्म समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। अब तुम समझाते हो तो कह देते ये तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता है। उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। पहले तो जब ये समझिए कि ये बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते हैं। ये पक्का निश्चय चाहिए। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। बाबा कहते नए आदमी को एकदम निश्चय बैठ जाए असंभव है। कोई कोई नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं, कोई तो यहाँ आने भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते नहीं, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर बिके हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा। ये फैमिली हो गई, नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु ये बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बाबा कहे कोई पूछे आपसे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो फैमिली हो गई। दादे का वर्षा मिलता है, प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, तो वह क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे।
तो ये फैमिली हुई ना, बाप, बच्चे, बच्चियां और दादा। बाप, बच्चे, बच्चियां और दादा है। ब्रह्मा भी है, शिव भी है, वह है रचयिता। निराकार है तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे? ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो, ये तुम्हारे बाप का घर है। इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। गीता में भी है ना, मन मना भव, अर्थात मामेकम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे। हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएगी। आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना, ये शिव साजन भी कहते हैं। हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुखधाम में ले चलेंगे। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही है। उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है। शौक होना चाहिए। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए। बाबा कहते सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए। आराम हराम है, आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है। बाबा का अंडरलाइन है, जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है। सर्विस पर चक्कर लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं। बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो, जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वह तो जैसे खाली बादल है। वह क्या करेंगे? यह तो जानते हो, पड़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। हर एक खुद को समझ सकते हैं, हम कहाँ तक पढ़े हुए हैं। बाबा कहे हर एक खुद को समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक पढ़ा हुआ। सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वो बादल ही क्या काम का। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गंवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए तो हमको हॉल दो, जहां हम ये रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दे। बाप आए ही है राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वह थोड़ी समझा सकेंगे। उच्च पद पा न सके, पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बगैर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया ना। अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं। हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम ये इम्तिहान देकर फिर जाकर यह बनेंगे। ये तुमको नॉलेज मिलती है, वह इस दुनिया के लिए नहीं है। बाबा जो नॉलेज देते हैं वह इस दुनिया के लिए, पुरानी दुनिया के लिए नहीं। तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्म के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए। वह पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए। वो पढ़ाई है एक जन्म के लिए, यह पढ़ाई है
प्रारब्ध बनाने के लिए, तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है। इसमें डरने की बात नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? चित्र लेकर जाए समझाना चाहिए। बोलो, नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है, परंतु बच्चे अजून खड़े नहीं होते, नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं। बंधन मुक्त है तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं, बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाए बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझे, जबकि बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए? अंदर में मूंझना नहीं चाहिए। कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है, नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते रजो बुद्धि है। चांस बहुत अच्छा है, ऐसे भी बहुत है जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है, परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं। यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है तो गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है, पान का बीड़ा उठाना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। बाबा कितना मेहनत करते बच्चों पर, लेकिन बाबा कहे नंबरवार ही चढ़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। दूसरा है, निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बात के साथ जोड़ना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, करना और कहना। इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि दूसरों को कहते हैं, स्वयं करते नहीं, तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है, ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्ची सेवाधारी। आज का स्लोगन है, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जब अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु
स्वप्न व संस्कार में भी वार न करे, तब कहेंगे डबल अहिंसक। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप में रहे। कभी अपनी संपूर्ण सतो प्रदान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करना है। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। यह भी पाप के खाते में जमा होता है। अच्छा, ओम शांति।